62,700, 62,700। एक हफ़्ते पहले, या नहीं 2 हफ्ते पहले, जब चाइना का फ्लड आया था तो था 52,000 रुपये, जब वो अपने सपोर्ट लाइन पे खेल रहा था। और तब मैंने क्या कहा था, फंड है, मत बेचना। वही निकला। सी, मैं आप लोगों को बस एक, हाँ मुझे पता है दाढ़ी बाल सब कटवा लिए मैंने, पता है मुझे, बट एनीवे मैं आप लोगों को सिर्फ ये बोल रहा हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, 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 क्योंकि आप लोगों ने, अगर आप लोगों ने, अगर आप लोग इस साल, अगर आपने क्रिप्टो को फॉलो किया है और आप लोग देख रहे हैं कि जो मई में एक जो ग्रेट डिप आया था, जब BTC सीधा ही आई थिंक 40,000 कुछ पे गिर गया था, 30 तक भी पहुंचा था, 27-28 हज़ार तक शायद डॉलर्स तक, शायद वो सबसे नीचे गिरा था। अगर आपने उस टाइम पे होल्ड किया है ना, और उस टाइम पे होल्ड तो किया, चलो होल्ड वालों के लिए तो वैसे ही रिस्पेक्ट, और उस टाइम पे अगर आपने टेक्नोलॉजी पे विश्वास रख के, ये समझ के कि BTC की अडॉप्शन बहुत ज़्यादा है, अगर आपने उसको होल्ड करके आपने और ज़्यादा एक्यूमुलेट किया है, तो भाई यू हैव स्पेशल रिस्पेक्ट फ्रॉम माई साइड, क्योंकि हर बंदा नहीं कर पाता, हर बंदा कर ही नहीं पाता, हर बंदा ये नहीं देख पाएगा कि उसके फाइनेंसेस, अगर एक बंदे ने 1 लाख लगाए हैं तो वो सीधा 50,000 या 40,000 रुपये। मैं भी उनमें से था, मैंने भी देखा है, मैंने भी वही फेज़ देखा है, और बहुत सारी मेरी पोर्टफोलियो में भी ऐसे कॉइन्स थे जो सीधा शायद हाफ गिर गए, हाफ, आई थिंक 25%, 30%, 40% उनकी टोटल वैल्यू हो गई थी, मैंने भी देखे। लेकिन द ओनली गुड थिंग आई डिड वॉज टू होल्ड ऑन टू इट, मैंने बेचे नहीं। मैंने इनफैक्ट जितना मेरे से हुआ, कम हुआ, लेकिन जितना भी मेरे से, और मैं ये आप लोगों को भी बोलता हूँ कि अपने रिस्क के हिसाब से ही आप ट्रेड उठाओ, या आप नई एसेट्स को बाई करो, या आप नए कॉइन्स को बाई करो, क्योंकि जितना आपसे होता है और जितना मेरे से हुआ मैंने भी उठाया। उससे क्या हुआ, उससे जो मैंने चीज़ 1 लाख पे खरीदी थी, अगर उसके बाद मैंने उसको लेट्स सपोज 50,000 पे खरीदी है, तो उसका एवरेज नीचे आ गया। वो एवरेज बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आता है, वो डिपेंड करता है कि आपने 1 लाख पे कितनी क्वांटिटी खरीदी थी वर्सेस आपने 50,000 पे कितनी क्वांटिटी खरीदी है, उससे भी फ़र्क पड़ता है। लेकिन इसको कहते हैं डॉलर कॉस्ट एवरेज का मैकेनिज़्म, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है एंड बहुत हेल्पफुल होता है। मैंने भी इस साल सीखा है, मुझे भी कुछ खास नहीं आता था और मैंने भी अभी सीखा है, मैं आपको भी साथ साथ सिखा रहा हूँ। तो अगेन कमिंग बैक टू दैट रिस्पेक्ट, आई हैव स्पेशल रिस्पेक्ट फॉर यू ऑल, क्योंकि अब जो भी गेन्स, अगर आपने BTC लेट्स सपोज उसके टॉप पे ख़रीदे थे तो वो ऑलमोस्ट अपने टॉप पे है। अब इसके बाद वट एवर गेन्स यू विल गेट, आई यू डिज़र्व इट, आप डिज़र्व करते हैं गेन्स, क्योंकि आपने ऐसे टाइम को देखा, आपने चाइना फट देखा, आपने टेस्ला की बातें देखी, आपने SEC की बकवास सुनी, आपने 500 अलग अलग न्यूज़ सुनी कि ये गिरेगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, 100 चीज़ें, लेकिन आपने होल्ड किया, ये मैटर करता है। ये नहीं कि क्या हुआ, क्या पिछला, जो आपने, जिन लोगों ने बेच दिया ना मेरे को, उनके लिए बस सिर्फ एक तरस है। तरस क्यों है? क्योंकि सबसे पहले तो आपने उसको ATH पे ख़रीदा, दूसरा रीज़न आपने उसको बॉटम पे बेचा, तो यहाँ पे आपने लॉस उठाया, सबसे पहले तो आपको लॉस हुआ। तीसरी चीज़, आपने इस लॉस के बाद जाहिर सी बात है मोस्ट ऑफ दोज पीपल विल एग्जिट फ्रॉम द मार्केट, ये हो गया तीसरा, आप एक मार्केट से एग्जिट कर गए। और चौथा, अब आपकी परसेप्शन ये है कि क्रिप्टो मार्केट एक बबल है, बट आपको ये पता ही नहीं है ये कितना, आप यू स्टिल अर्ली, अगर आप उसको रखते हैं अपने पास तो आज देखो, आज हम सेम जगह पे हैं, 6 महीने 7 महीने हम सेम उस पर, सेम लेवल पे। तो मेरे को उनके लिए सिर्फ तरस आ रहा है कि पहले तो उन्होंने नुकसान उठाया बेचारों ने, उसके बाद वो उस मार्केट से भी चले गए,
बट गुड फॉर मी, क्योंकि जो उन्होंने बेचा उस रेट पे मैंने उठा लिया, तो प्रॉफिट तो मुझे हो गया। तो सिमिलरली आपको भी अपनी सेम परसेप्शन रखनी है, आपको आराम से होल्ड करनी है चीज़ें और अपने पास एक्यूमुलेट करना है। अब यहाँ से आपको गेन निकालना है, कब निकालना है ये आपने देखना है। हर एक चीज़ की, जैसे भी मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया है, हर एक चीज़ की एक सेलिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आपके पास भी एक सेलिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, सिर्फ बिटकॉइन की नहीं, आपके सारे ऑट्स की, सबकी एक सेलिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने मैटिक 100 पे उठाया हुआ है, तो अगर वो आज के टाइम पे 130 पे जाता है, अभी आई थिंक 115-12 पे चल रहा है, अगर वो अभी 120 पे जाता है, 130 पे जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, कि आपको 20% का गेन उठाना है। 100 रुपये पे आपने 120 उठाया, तो वो आपके पास 20% का गेन आ गया। अगर वो 20% का गेन कोई छोटी बात नहीं है, स्टॉक मार्केट में 20% का गेन उठाने के लिए आपको पता नहीं कितना टाइम वेट करना पड़ता है। तो अगर आपके पास 20% का गेन है, तो डू नॉट अफ्रेड टू टेक आउट दोज प्रॉफिट्स, बिकॉज दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एज वेल। सेलिंग स्ट्रैटेजी, आपके प्रॉफिट निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिमिलरली आप ये प्रॉफिट निकालो अपना, खुश हो, वो 20% का गेन को लेके आप खुश हो, और थोड़ा फैमिली के साथ जाओ, एंजॉय करो। जितनी आपने स्लीपलेस नाइट्स निकाली हैं क्योंकि बिटकॉइन इतना डाउन था, अब उस टाइम को एंजॉय करने का टाइम है। अब यहाँ से जो भी गेन हो गए, बिकॉज यहाँ से अब वो ऑलमोस्ट अपने ATH पे, अब यहाँ से वो जितना भी गेन करेगा, दैट इज़ ऑल व्हाट यू डिज़र्व, बिकॉज यू बिलीव्ड इन इट एंड बिकॉज ऑफ पीपल लाइक यू हु डू नॉट सेल। हमारा हिसाब किताब हमेशा और हमेशा आगे बढ़ता ही जाएगा। यहाँ से एडॉप्शन बढ़ेंगी, यहाँ से एडॉप्शन आप रिटेलर्स की लगा लो, ट्रेडर्स की लगा लो, कंपनी, इंस्टीट्यूशन, बैंक, कंट्रीज़, इकोनॉमीज़, सब चीज़ की बढ़ेंगी। तो आप प्लीज़ इसको समझना शुरू करो धीरे धीरे, और इसके बारे में रिसर्च करो। चाइना की फट आए, जिस मर्जी की फट आए, विश्वास नहीं करना। Hang on to it tight and enjoy your gains because you deserve it.